नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अदरवाइज जेके ब्लॉग चैनल में। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास है फेहलिंग बिलेन सिकिरिया। तो फेहलिंग बिलेन यहाँ पर नाम में थोड़ा सा अगर आपको मिस्टेक लगे तो आप घबराइए नहीं। एच जो यहाँ पर साइलेंट रहता है, जब इंग्लिश में बोलेंगे इसे फेहलिंग, ठीक है, तो इसमें जो एच होता है वो साइलेंट रहता है, क्योंकि इसकी जो खोजकर्ता है उन्हीं के नाम पर इसे रखा भी गया है। तो खोजकर्ता कौन थे इसमें? हरमन वॉन फेहलिंग, ठीक है, इसके खोजकर्ता थे हरमन वॉन फेहलिंग। और इसको 1849 ईस्वी में खोजे थे, 1849 ईस्वी में। ठीक, अब यहाँ पर क्या चीज है, यह एक तरह की रेडॉक्स अभिक्रिया है, 12 में बहुत देखने को मिलता है। और खासकर इसकी जो खोज हुई थी, इसका पर्पज जो था, उद्देश्य था, वो था अपचायक शर्करा की पहचान करना। अपचायक शर्करा क्या होते हैं? तो जितने सारे एल्डिहाइड शर्करा होते हैं, एल्डिहाइड शर्करा उसे कहते हैं जिनके अंतर्गत एल्डिहाइड ग्रुप समूह यानी कि उपस्थित होता है। तो आप चल के जैव अणु वाला जब चैप्टर देखेंगे कक्षा 12 में, जो लास्ट का चैप्टर है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, तो उसमें जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स वाले में आप पढ़ने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत पढ़ेंगे तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इस तरह के आपको शर्करा मिलेंगे। और उनमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें मोनोसेकेराइड में आपको ग्लूकोज मिलेगा। तो वहां पर जो अपचायक शर्करा के बारे में जो पहचान करना है, वहां पर फेहलिंग बिलेन से जो क्रिया यानी इसे फेहलिंग टेस्ट भी कहते हैं, फेहलिंग टेस्ट करते हैं। इसकी जो खोज हुई थी, खासकर जो मधुमेह यानी कि जो शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज रोगी वाले हैं, उनके लिए किया गया था, जिसमें ये पता लगाया जा सके कि उनके जो पेशाब है यानी यूरिन है, यूरिन के अंतर्गत यानी कि यूरिन के अंतर्गत क्या पहचान कर सकते हैं? अपचायक शर्करा। और आपको पता ही है, अगर हम ज्यादा ग्लूकोज को अंदर लेते हैं, ज्यादा ग्लूकोज जो सुक्रोज जैसे चीनी वगैरह हो गया, जब हमारे बॉडी में खूब ज्यादा जाएगा तो वो इकट्ठा होता जाता है, जिससे हमारे अंदर शुगर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। शुगर यानी कि आप डायबिटीज जिसे कहते हैं, या कई सारे नामों से जानते हैं, मधुमेह रोग से जानते हैं। तो उसकी पहचान के लिए इन्होंने बड़ा बढ़िया एक टेस्ट निकाले, से फेहलिंग टेस्ट कहते हैं। ये हमारे लाइफ में यूज भी होता है बहुत। आप देखे होंगे जितने सारे मरीज होंगे जो शुगर के पेशेंट होंगे उनके लिए। थोड़ा सा हम लोग इसे केमिस्ट्री की भाषा से देखते हैं, तो ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो रेडॉक्स आप समझिए, रेड ऑक्स, तो रेड मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, रेड फॉर रिडक्शन, और ऑक्स फॉर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें नाम ही छिपा हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन का मतलब हो जाएगा अपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो, तो वो हमारी जो अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ये एल्डिहाइड तथा कीटोन के पहचान के लिए भी है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर भी दिखाया जाता है। क्योंकि जब हम फेहलिंग टेस्ट करेंगे तो उसके अंतर्गत आप ये ध्यान देंगे कि जो एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप, इसमें यह जो है प्रतिक्रिया दिखाता है, यानी कि यह विलयन क्या करता है? प्रतिक्रिया दिखाता है। लेकिन कीटोन वाले में, कीटोन वाले जो समूह है उसमें यह प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये फेहलिंग जो विलयन है ये किसमें? एल्डिहाइड में दिखाएगा, लेकिन कीटोन में नहीं। तो इस तरह दूसरा चीज क्या पता लग जाता है हमको कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, इसके बीच का अंतर पता भी लग जाता है, अपचायक शर्करा की पहचान भी हो जाती है। और इससे हम लोग जो है आगे चलकर एक लाल अवक्षेप भी प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे? तो जब हम एल्डिहाइड से कापर की क्रिया कराते हैं, एल्डिहाइड मान लीजिए, मैं आपको क्या देखिए लिखने को, जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो उसमें जो सूत्र वाइज देगा, जैसे आपको RCHO देगा और प्लस आपको कापर देगा, और इसमें यहाँ पर हाइड्रोक्साइड रहेगा। ठीक है, इसको गर्म करेंगे और इससे आगे चलकर क्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा? तो हम R को यहाँ पर R ना लेकर मैं अपने मन से एक और ले रहा हूँ, CH3 ले रहा हूँ, ताकि आपको समझने में बेहतर हो। क्योंकि R का मतलब यहाँ पर एल्किल समूह होगा, और आप चाहें तो आगे R भी ले सकते हैं। ठीक है, इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पर CHO ग्रुप है, यहाँ पर कापर ऑक्साइड है, कापर है केवल, आगे चलकर कापर ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि लाल अवक्षेप बनाऊंगा। तो लाल अवक्षेप बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर कापर ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कापर ऑक्साइड, ऐसे करके। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक ऑक्सीजन इसके साथ में जोड़ दिया। ठीक, क्योंकि 2 कॉपर है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, तो यहाँ पर 2Cu, यहाँ पर क्या हो गया? आपका हो। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? ये। अब ये कितने हैं हमारे पास? सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं 5 होने चाहिए। तो कितने हैं हमारे पास? तो ये हमारे पास 5 हैं। तो 5 हैं तो ध्यान दीजिएगा, 5 हैं तो 5 तो H2O बनेगा नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें 5 हो जाएंगे, और इसमें ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मेरे पास हाइड्रोजन 5 है, यानी कि हमको अगर ग्रुप बनाना हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? एक हाइड्रोजन यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, हमारे पास एक ग्रुप बनाएंगे तो 2 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन लगता है, तो 1 H2, यानी हमारे पास कितना बचा? 3। फिर 1 H2, हमारे पास ये कितना बचा? 1 हाइड्रोजन बचा, और 1 हाइड्रोजन यहाँ वाला ले लेंगे
तो यहाँ पर एक और H2 मिल जाएगा। ऑक्सीजन कितना यूज हुआ, 1 2 3, यानी इसमें से हम 3 निकाल देंगे, तो 3 निकाल देंगे तो कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे। समझिएगा ध्यान से, तो 1 2 3 H2, तो 3H2 हो जाएंगे। और कितना हमारे पास ऑक्सीजन बचे, 2। अब भाई यहाँ से H2 तो ले लिए, तो फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COO। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास कार्बोक्सिलेट बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास जो बचा हुआ है वो कार्बोक्सिलेट बचेगा। तो क्या समझे आप लोग, यहाँ से थोड़ी सा भी क्रिया समझने के लिए इस तरह का मेथड भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो और भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो ये क्या है आपके पास, एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड। ठीक, इसका नाम आप बताइए, कमेंट में बताइएगा इसका नाम क्या है। और ये आपके पास क्या है, कॉपर है। ठीक है, कॉपर किस भाषा से लिया गया है नाम, क्यों इसको Cu कहते हैं, लिखते तो कॉपर है, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। उसके बाद ये कार्बोक्सिलेट है ना, और ये क्या है आपका कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर 1 ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, 1 ऑक्साइड क्यों कहेंगे, तो ये आप आगे चलकर समझेंगे। ये हो गया आपका H2, यानी कि आपके पास है जल। तो ये हमारे पास जो ये वाला बना दीजिएगा लाल अवक्षेप, यही क्या है, लाल और इसको नीचे कर दीजिए अवक्षेप। ये लाल अवक्षेप है, ये लाल कलर का आपको अवक्षेप दिखाई देगा। तो क्या दिखे आपको, फेयलिंग विलेन से क्रिया कह लीजिए या फेयलिंग विलेन टेस्ट कह लीजिए। प्रश्न बन के कैसे आता है, तो प्रश्न ये पूछता है कि क्या होगा जब हम क्या करते हैं, किसी ग्लूकोज की अभिक्रिया फेयलिंग यानी कॉपर से कराते हैं या फेयलिंग टेस्ट में कराते हैं, तो क्या हमें प्राप्त होता है, तो वो चीज हमें यहाँ पर प्राप्त होगा लाल अवक्षेप। और हमको यही चीज दिखाना होगा, बस यहाँ एल्डिहाइड की जगह पे हम लोग एल्डिहाइड समूह वाला जो है ग्लूकोज को ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा पूरा का पूरा, और हमको नहीं लग रहा है कि कोई डाउट बनना भी चाहिए। पूरी की पूरी कंसेप्ट को हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइए, चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।